अभी तक हम लोगों ने 3 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ाया था कि जैसे ही युधिष्ठिर तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तो एक आकार रहित आवाज़ ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि यह पानी पीने का बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर मेरे तालाब से पानी पीने का प्रयत्न मत करो, अन्यथा तुम भी अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। अब आते हैं हम लोग चौथे पैराग्राफ की ओर। लिखा हुआ है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। युधिष्ठिर ने को ये समझने में अधिक समय नहीं लगा कि ये शब्द किसी यक्ष के अतिरिक्त और किसी के नहीं हो सकते, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ कौन सी घटना घटित हुई होगी। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ। अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने की संभवित विधि को समझने में भी उन्हें समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस फॉर्म। उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। कृपया अपने प्रश्न पूछिए। ये तो था आपका पैराग्राफ। अब इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एवं नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। पाठ का नाम और राइटर लेखक का नाम आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आइडिया केम टू हिज माइंड। उनके मस्तिष्क में क्या विचार आया। उनके मस्तिष्क में अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने का उपाय आया। He thought a way of bringing his brothers back to life. तीसरा क्वेश्चन है, What did युधिष्ठिरा understand? युधिष्ठिर ने क्या समझा। युधिष्ठिर समझ गए उनको चेतावनी देने वाला यक्ष है। युधिष्ठिर understood that it was a यक्ष who warned him. चौथा क्वेश्चन है, What did he say to the bodiless form? आकार रहित आवाज़ से उन्होंने क्या कहा। अभी नीचे सबसे लास्ट में ही मैंने पढ़ाया है कि उन्होंने आकार रहित आवाज़ से कहा था, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। और अंतिम प्रश्न है, पॉइंट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। गद्यांश से उन शब्दों को चुनिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हैं। पहले मीनिंग दी गई है सपोज। सपोज मीन्स होता है अनुमान लगाना, और एक मीनिंग हमने पढ़ाई थी इसमें गेस्ड। गेस्ड मीन्स भी होता है अनुमान लगाना। और लास्ट में लिखा हुआ है फैसिएबल मीन्स संभव, और संभव की मीनिंग सेम मीनिंग होती है पॉसिबल। तो इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ से ही खोज कर आपको लिखने हैं।